एक बार की बात है। रात बहुत गहरी और बेहद शांत थी। हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी अंधेरी रात में अबू जहल के नेतृत्व में कुछ काफिर योद्धा तलवारें लेकर पैगंबर मोहम्मद के घर को चारों ओर से घेर चुके थे। उनकी तलवारें खुली हुई थीं और उनका इरादा सिर्फ एक था। जैसे ही पैगंबर मोहम्मद रात की नमाज के लिए घर से बाहर निकले, उन्हें बेरहमी से मार दिया जाए। लेकिन उसी समय आसमान से जमीन तक अल्लाह का आदेश आ चुका था। अल्लाह के दूत जिब्राइल पैगंबर मोहम्मद के पास आए। उन्होंने नरमी से उन्हें जगाया और कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, अब इस घर में रुकना सुरक्षित नहीं है। काफिरों ने घर को घेर लिया है। आपको तुरंत मदीना की ओर निकलना होगा। ये कहकर जिब्राइल वहां से चले गए। पैगंबर मोहम्मद के पास ही हजरत अली सो रहे थे। पैगंबर ने उन्हें जगाया और सारी बात बता दी। हजरत अली ने बिना सोचे कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, आप बिल्कुल देर न करें। आप मदीना की ओर रवाना हो जाएं। मैं आपकी जगह आपकी चादर ओढ़कर सो जाऊंगा। अगर सुबह ये लोग मुझे मोहम्मद समझकर मार भी दें तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, बल्कि मुझे खुशी होगी कि अल्लाह ने मेरे जरिए अपने पैगंबर की रक्षा की। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद ने दरवाजा खोला। उन्होंने मुट्ठी में रेत ली और बाहर फेंक दी। अल्लाह की शक्ति से रेत के कण हर काफिर की आंखों में चले गए। वे दर्द से तड़प उठे। उसी मौके का फायदा उठाकर पैगंबर मोहम्मद चुपचाप घर से निकल गए। पैगंबर मोहम्मद सीधे अबू बकर के घर पहुंचे और सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाया। तुरंत दरवाजा खुल गया। पैगंबर ने हैरानी से पूछा, अबू बकर, इतनी रात में एक ही दस्तक पर दरवाजा कैसे खुल गया? क्या तुम सोए नहीं थे? अबू बकर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, आपने 6 महीने पहले कहा था कि एक दिन आप मदीना जाएंगे और मैं आपके साथ रहूंगा। उस दिन से आज तक मैंने कभी चैन से नींद नहीं ली। हर रात इसी इंतजार में रहा कि कब मेरा पैगंबर आए और बुलाए। पैगंबर ने कहा, अब यहां रुकना ठीक नहीं है, चलो मदीना की ओर। दोनों अंधेरी रात में रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। इधर काफिरों को होश आया। उन्होंने देखा कि घर खुला है। अंदर जाकर देखा तो बिस्तर पर हजरत अली चादर ओढ़े सो रहे थे। उन्होंने पूछा, मोहम्मद कहाँ है? हजरत अली ने निडर होकर कहा, मुझे नहीं पता, पहरा तो तुम दे रहे थे। इसके बाद वे अबू बकर के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। छोटी अस्मा ने दरवाजा खोला। अबू जहल ने गुस्से में आकर अस्मा को मार दिया। उसका कान लहूलुहान हो गया। वो चिल्लाई, बाबा बाबा। उसी समय रेगिस्तान में चलते हुए अबू बकर को अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। वे रुक गए। पैगंबर ने पूछा। अबू बकर ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, लगता है अबू जहल मेरे घर गया है। पैगंबर ने पूछा, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? अबू बकर ने जवाब दिया, अगर मेरी पूरी संतान भी कुर्बान हो जाए तब भी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुबह होने लगी। उन्होंने एक पहाड़ देखा और एक गुफा में शरण ली। अबू बकर पहले अंदर गए और सांपों के बिल बंद किए। एक बिल को उन्होंने अपने पैर से दबा दिया। सांप ने डस लिया। जहर फैलने लगा। अबू बकर की आंखों से आंसू गिर पड़े। वे पैगंबर के चेहरे पर गिरे। पैगंबर जाग गए। उन्होंने अपने मुंह की लार उस जगह लगाई। पल भर में जहर खत्म हो गया। कुछ समय बाद काफिर गुफा तक पहुंचे, लेकिन अल्लाह के आदेश से वहां मकड़ी का जाला और कबूतर का घोंसला बना हुआ था। ये देखकर वे धोखा खा गए और वापस लौट गए। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद और अबू बकर आगे बढ़े। वे भूख और प्यास से बहुत कमजोर हो चुके थे। रास्ते में एक घर दिखाई दिया। अंदर उम्मे माबाद थीं। वहां एक बीमार बकरी थी। पैगंबर ने अल्लाह से दुआ की। बकरी से दूध निकलने लगा। उम्मे माबाद ये देखकर हैरान रह गई और बोली, मैंने अपने जीवन में ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा।